दीपिका शोएब बनेंगे मम्मी डैडी, तो वही कचरे की थैली से बनी उर्फी की ड्रेस। राधिका मदान के कमेंट पर शिवांगी को आया गुस्सा। क्या कुछ हुआ इस हफ्ते टेलीविजन की दुनिया में? चलिए जानते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट टेली रैप में। दीपिका शोएब के घर जल्द ही नन्हा मेहमान आने वाला है। कपल ने ब्लॉग के जरिए प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की, जहां शोएब ने बताया कि दीपिका 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। शोएब ने अपने ब्लॉग में ये भी बताया कि पिछले साल फरवरी के महीने में दीपिका का मिसकैरेज हुआ था। वहीं टेली मसाला संग बातचीत में शोएब ने इस मामले पर भी बात की। सुनिए शोएब ने क्या कहा। हाँ, वो बहुत ज़्यादा भारी वक्त था। अल्लाह ना करे कभी किसी की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ आए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है ना कि सबसे कीमती, सबसे खुदा की नेमत कहते हैं, दौलत कहते हैं, एक औलाद की खुशी होती है। एंड जब वो खुशी मिलने के बाद जब वो छिन जाती है तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। हम लोग तो मतलब ऐसा था कि समझ में नहीं आता करें क्या, क्योंकि मैं यस थोड़ा सा मैं चीज़ों को लेकर प्रैक्टिकल हूँ, तो मैं दीपिका को बस यही समझा रहा था कि कोई बात नहीं, होता है, अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह देता है, अल्लाह ले भी सकता है, उसे पूरा हक है। अम्मी बहुत इमोशनल थी, दीपिका की मॉम, दीपिका तो खैर बहुत ज़्यादा ही बीच में वो सारी चीज़ें हो गई थी और काफ़ी वक्त तक वो मतलब उस चीज़ से निकल नहीं पाई थी। इमोशनल रहा करती थी, चुपचाप रहा करती थी, बट चीज़ें वो हो गया। तो यस, बहुत मुश्किल था वो वक्त, बट ठीक है, कहते हैं ना कि हर तरह का वक्त ज़िंदगी में आता है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। अच्छे वक्त पे जैसे आप खुश रहते हो, सब्र करते हो, और तो बुरे वक्त पे भी आप ऐसे ही रहो, सब्र करो बस। अल्लाह का दिया हुआ है, कभी अच्छा तो कभी बुरा लाइफ में चलता रहता है। तो उस टाइम बुरा था, अल्लाह ना करे फिर कभी ऐसा हो, किसी के साथ भी ऐसा हो। उर्फी जावेद ने हाल ही में एक रील अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जहां उन्होंने कचरे की प्लास्टिक यानी डस्टबिन बैग से ड्रेस बनाई। वेल, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि उर्फी ने प्लास्टिक बैग से ड्रेस बनाई हो। इसके पहले भी उर्फी ने बिग बॉस ओटीटी में डस्टबिन बैग से ड्रेस बनाई थी, जिसे देख कंटेस्टेंट्स काफी इम्प्रेस हुए थे। शालीन अब बिग बॉस 16 में काफी अकेला महसूस कर रहे हैं। टीना से झगड़े के बाद शालीन कन्फेशन रूम में काफी अपसेट दिखाई दिए। वहीं उनकी एक्स वाइफ दलजीत कौर ने उन्हें सपोर्ट करते हुए एक पोस्ट शेयर किया और शालीन को ऑल द बेस्ट विश किया। सृजिता ने टीना पर कई आरोप लगाए और कहा कि टीना ने शालीन को यूज किया। सुनिए सृजिता का जवाब। आई थिंक ये काफ़ी ज़रूरी था कि अगर दो इंसान एक दूसरे को पसंद करते, शायद दोस्ती के तरीके से या प्यार किसी भी तरीके से, आपका जैसे ही ख़राब हो जाए तो एक दूसरे के पीठ पीछे इतनी गंदी बातें करना ज़रूरी नहीं है। बार बार बोलना कि उसने मुझे पहले से मतलब बिग बॉस शुरू होने से पहले से फ़ोन किया था, मैसेज किया था कि साथ में खेलेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही पता था, तो वाई वे यू देन प्लेइंग अलोंग? एंड इफ़ यू वे प्लेइंग अलोंग देन कीप योर माउथ शट। कि अगर 15 हफ्ते बाद आप लोगों के रिलेशन सडनली ख़राब हो गया, तो सडनली आप क्यों जो चीज़ें 15 हफ्ता पहले शालीन ने अगर उसको फ़ोन करके बोला था, जो मुझे नहीं पता बोला है कि नहीं बोला है, इफ़ अकॉर्डिंग टू टीना कि बोला है, तो मैं तो उस इंसान से, अगर कोई मुझे बोलता चल मिल के खेलेंगे, मैं तो उस इंसान से काफ़ी दूरियां बना के रखती। मैं तो बिल्कुल भी ये नहीं कि हाँ चलो जाती उसके साथ कोई रोमांटिक एंगल बना लूँ या कोई ट्रैक बना लूँ और साथ में खेलूँ। एंड ऑनेस्टली ये चीज़ इनफैक्ट टीना ने मुझे बोला है 3-4 बार घर के अंदर, पाउडर रूम में, किचन के बाहर, कि सृजिता तू समझ नहीं रही है, हम दोनों बंगालिया हैं, साथ में खेलेंगे तो आगे तक जा सकते हैं। मैंने बोला मैं यहाँ पे किसी के साथ नहीं खेलने आई हूँ, आई हैव कम हियर टू प्ले इंडिविजुअल। भले ही 2 हफ्ते में निकल गई, पर फिर भी वापस से जाने का मौका मिला ना, सो इट शुड बी एन इंडिविजुअल गेम। तो मुझे ये सही नहीं लगता कि आपके बीच में जैसे ही रिलेशन ख़राब हो जाए तो एकदम से जितने भी ख़राब गंदे चिट्टे हैं सब एक के बाद एक दूसरे के लिए निकालो। सौंदर्या शर्मा बिग बॉस के घर के बाहर आ गई हैं, लेकिन अब तक उन्होंने गौतम विद से कोई बातचीत नहीं की है, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद सौंदर्या गौतम से ब्रेकअप कर लें। एक्ट्रेस राधिका मदान ने हाल ही में ये बात कही थी कि उन्हें टीवी इंडस्ट्री सिस्टमैटिक नहीं लगती थी, इसकी वजह से उन्होंने बॉलीवुड की तरफ कदम बढ़ाया। वेल, ये कमेंट कई टीवी एक्टर्स को पसंद नहीं आया। साथ ही शिवांगी जोशी ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए कहा, मुझे पता है आप किन की बात कर रहे हैं। मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा वो स्टेटमेंट, लेकिन अब हर किसी की अपनी सोच होती है, तो मैं किसी ने क्यों ऐसा बोला मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बट आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर टेलीविजन, क्योंकि
आई थिंक हर किसी को होनी चाहिए। हम जो टीवी एक्टर्स, मैं आज जहाँ पहुँची हूँ वो सिर्फ टेलीविज़न के बलबूते की वजह से ही पहुँची हूँ। एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर टीवी यार, मतलब दैट्स ऑल आई से। नहीं, आई थिंक किसी को किसी प्लेटफॉर्म को या किसी इंसान को या किसी भी चीज़ को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती अपने आप को आगे ऊंचा दिखाने के लिए। राखी इस वक्त काफी मुश्किल समय से गुजर रही हैं। एक तरफ मां वेंटिलेटर पर है तो वहीं दूसरी तरफ राखी की शादी में इतनी सारी परेशानियां हैं। वहीं जब पैप्स ने राखी को आदिल के बारे में पूछा तो सुनिए उनका जवाब। मेरी जिंदगी में उछाल आ रहा है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं पा रही हूँ, बट वक्त आएगा, देश के सामने सब सच्चाई आएगी, सब सच आएगा। वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरी माँ की हालत ख़राब है, सब कुछ होगा, थोड़ा इंतज़ार। क्या बात है। चारू असोपा ने टेली मसाला को दिए गए इंटरव्यू में अपने और राजीव की टूटी शादी के बारे में बात की। अभी शादी की बहुत बातें हो चुकी, तो अब मैं क्या ही बात करूँगी शादी के बारे में। मैं कुछ बात नहीं कर, शायद मैं बस इतना बोलूँगी, शायद मेरे ज़िंदगी में प्यार शायद नहीं लिखा हुआ है शादी और प्यार शायद नहीं लिखा हुआ है। तो अभी दूसरी चीज़ों पे अभी कुछ कहने सुनने को कुछ बचा नहीं, बट मैं इतना बोलूँगी कि भगवान सब देख रहा है। आप अपने कर्म अच्छे करते रहो और सब अच्छा होगा। अभी हैंडल तो मैं नहीं कर सकती, मैं दूसरों को तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, तो मैं इस चीज़ को मैं हैंडल कर ही नहीं सकती हूँ। मैं बस इतना कर सकती हूँ कि बीच में मैंने कहीं पर कई चीज़ों को लेके सफाई भी दी, बट अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि चाहे मैं सफाई भी कितना भी दे दूँगी तो लोग अपने अंडरस्टैंडिंग से ही बात को समझते हैं। तो मैं लोगों को नहीं समझा सकती कि मैं कैसी इंसान हूँ। तो एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि मैं कैसी हूँ, और मुझे फ़र्क पड़ता है कि जियाना को कैसा लग रहा है कि अब तो अभी तो खैर समझती नहीं, लेकिन वो जब बड़ी होगी तो यही सारे इंटरव्यूज़ वो देखेगी बड़े होके, क्योंकि इंटरनेट पे जो एक बार आ जाता है वो कहीं पे जाता नहीं, वो हमेशा रहता है। तो आई एम श्योर वो बड़ी होके ये सब देखेगी, तो शायद वो मुझसे सवाल करेगी, तब मैं उसको अपनी सफाई दे सकती हूँ। वही डिज़र्व करती है मेरी सफाई, और कोई दुनिया में डिज़र्व नहीं करता है। तो और कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। टेली मसाला को दिए गए इंटरव्यू में राजीव ने टीना और शालीन की जोड़ी पर अपनी टिप्पणी दी। हमेशा बोलता हूँ बिग बॉस शादी का कॉम नहीं है, ना टिंडर है कि हम लोग सब घर में जाते हैं शादी करने के लिए। ये गेम शो है जो आगे जाने चाहते हैं लोग। एक ही ट्रॉफी एक ही बंदे को मिलने वाला है, ना कपल को मिलने वाला। सी आई ऑलवेज फील जो सामान सब को बोलते हैं वो हम अच्छा के लिए बोलते हैं, हम गाइड करते हैं। एक बार बोलते हैं वही काफ़ी है। तो आई थिंक दे शुड लिसन इनिशियली। मेरी हिम्मत नहीं है सलमान से को ये बोलने के लिए, भैया मतलब मेरे सामने विनी सद्दा मेरे हैं लाइक सलमान से को वापस जवाब दे रहे हो। सी वन थिंग इज ही वाज एक्चुअली डिफेंडिंग शालीन एट दैट टाइम, सेइंग कि देखो ये हो रहा है, एंड आई अंडरस्टैंड कि विद योर फ्रेंड्स यू फील बैड, बट यू नो व्हाट, आई थिंक इन द हाउस एवरीवन गोस थ्रू इमोशंस एंड स्टफ। सलमान साहब सिर्फ हमारे लिए अच्छा करता है, and he's just guiding us the right way. And I wish, I'm hoping now they listen to it. वेल क्या कहना है आपका इन टॉप 10 न्यूज़ को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन Facebook, Instagram and YouTube.